पता है मैंने ये नोटिस किया कि आप जापान जाते रहते हो रिपीटेडली, लाइक एवरी ईयर यूल पुट अप सम जापान पोस्ट्स, एंड एज एन ऑब्जर्वर जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे दिमाग में दो थॉट्स होते हैं, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. पहला थॉट ये है कि ये इंसान थोड़ा साइको है, लाइक ऑब्सेस्ड, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू द सेम कंट्री अगेन. क्योंकि अक्सर लोग ना वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं. अब वहाँ क्यों जा रहे हो, ये एक सवाल उठ जाता है हर किसी के दिमाग में. आई हैव बीन टू जापान, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग देयर. दूसरी थॉट ये है, जब वो जापान से लौट रहा होता है वो एक नया इंसान बनकर लौटता है. या पर जो लोग जापान गए वही लोग ये समझते हैं. 100%. प्लस जापान रिलेटेड एक थोड़ा सा इमोशनल रीज़न भी है. आई थिंक ये 1990s की बात है जब मेरे पापा की इंजीनियरिंग हुई थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उस टाइम पे इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. इंडिया में उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे, इसीलिए उनको ऑफिस से एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू गो टू जापान और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली थी. तो ही मूव्ड देयर. फिर उनकी शादी हुई, वो वापस गए. 2000 में आई वॉज बॉर्न. 2001 से लेके 2006 आई ग्रू अप इन जापान. ओह रियली? या तो मेरा चाइल्डहुड इन अ वे बहुत ही ज़्यादा जापान से इन्फ्लुएंस्ड है. एंड कहते हैं कि 5 साल के बाद ही मेमोरीज डेवलप होना चालू होते हैं. बट वियर्डली मुझे वो भी मेमोरीज याद है ऑफ व्हेन आई वाज 3, ऑफ व्हेन आई वाज 4. कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनको बताता हूँ कि मुझे अभी अभी ये याद आया. लाइक तू उस टाइम पे बहुत छोटा था. तो 2006 में वापस आने के बाद से टिल 2023 हम जापान वापस नहीं गए. और आई गेस मैंने जापानीज़ इसीलिए भी सीखना चालू किया क्योंकि मुझे अपने चाइल्डहुड से थोड़ा सा वापस कनेक्ट करना था. और जब मैं 2023 में इतने सारे सालों के बाद जापान गया, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट प्लेस, समथिंग इट ड्रॉज मी टुवर्ड्स इट. व्हाट इज द समथिंग? पता नहीं यार. यू सेड कि तू जापान गया है. जापान इज़ डिफरेंट. टोक्यो एक बहुत अलग सिटी है. वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड है. जापान 2050 में जी रहा है. एंड मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मैं दिल से एक इंट्रोवर्ट हूँ. मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता. मेरा एक बहुत छोटा सर्कल है. जापानीज़ पीपल भी इंट्रोवर्ट्स है. दे डू देयर ओन बिजनेस, आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस. पर अगर किसी को मदद चाहिए तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू. पर सब अपने अपने बबल में रहते हैं. बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत पंक्चुअल लोग हैं. वहाँ के ट्रेन सिस्टम्स इनफैक्ट अगर 802 का डिपार्चर है और ट्रेन 803 को निकलती है, इवन दो इट्स अ 1 मिनट डिले, वो सारे कार्स में अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपॉलॉजीज फॉर द डिले. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई. मैं कहते रहता हूँ कि हर किसी को ना लाइफ में एक बार जापान जाना चाहिए. अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेहनत करके पैसे कमाओ एंड यूज दैट मनी टू ट्रैवल टू जापान एट सम पॉइंट. आई फील कि अगर एक देश देखना है इंडिया के अलावा, जापान देख के आओ. That's a 100%. very strong suggestion. In saying that, I don't think it should be someone's first foreign travel. Yeah. It can be very different. Yeah. I think Dubai or Singapore or maybe even USA should be someone's first foreign travel. But at some point, Japan जाना चाहिए. Definitely. एंड मुझे ये भी लगता था कि बिकॉज मेरा जापान के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे जापान जाना इतना ज़्यादा पसंद है. पर पिछले साल मेरा एक बहुत ही क्लोज़ दोस्त वो भी जापान गया. उसका जापान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. उसके मुझे आज मैसेजेस आते हैं, ब्रो आई एम मिसिंग जापान, मुझे वापस जाना है. उस जगह के बारे में कुछ तो है. तो एक्चुअली कुछ तो है. हर किसी को जाना चाहिए. कहते हैं कि बिफोर एज 5 जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं पेरेंट्स के साथ, स्कूल में, थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ, द वे पीपल ट्रीट यू, द वे पीपल रिएक्ट टू यू, उस पूरे चैप्टर के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके आपकी लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजी थोड़ी सी तो शेप हो जाती है. तो डू यू फील कि जो अर्ली सक्सेस आपने देखा है लाइफ में वो कहीं ना कहीं ये जापानीज एलिमेंट की वजह से मिला है आपको? डेफिनेटली हो सकता है, पर आई वुडेंट से कि इट्स दैट. मैं इसके बारे में बहुत बार सोचता हूँ और आई थिंक मैंने पिन पॉइंट किया है कि मुझे इतना जल्दी सक्सेस क्यों मिला. आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट. कोई साइंटिफिक एविडेंस आई डोंट थिंक है. पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है. मैंने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसे बहुत जल्दी डिस्कवर किया. एंड द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट इट वाज माय फादर. जब मैंने ब्रीफली उनको बताया था कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है
तो उन्होंने मुझे बिठा के द सीक्रेट नाम की एक किताब बताई और एक मूवी डॉक्यूमेंट्री है शायद, तो ही शोड मी दैट. और I hope young people are listening, but go on. 100%, बिकॉज जब आप एक 17 साल के टीनेजर के दिमाग में ये डालते हो कि हाँ सेल्फ डाउट्स आने वाले हैं, स्ट्रगल्स होने वाले हैं, पर अगर दिमाग में एक गोल है जो आपको सचमुच चाहिए, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स साथ में आके आपको वो गोल अचीव करने में मदद करेगा. इफ़ यू टेल दिस टू अ 17-year-old तो उसकी लाइफ बदल जाएगी. सो यूट्यूब के डे 1 से मेरे पास दिमाग में वो था कि अगर मैं दिमाग में एक गोल सेट करूँगा तो मैं वो अचीव कर सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, नॉट जापान. दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज अ टीनेजर आपने किया क्या? आपने चीज़ें लिखी, आप सोचते थे? सो मैं अलोन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ. जब भी कंज्यूम करने का वक्त आता है, कंज्यूम करने के बजाय मैं खुद के साथ बैठता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ करता हूँ, पर कॉन्शियसली नहीं. मैं कभी कभी बहुत लॉन्ग वॉक्स पे चला जाता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे चलता हूँ, और उन वॉक्स में मुझे बहुत अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं. मैं चीज़ों को कॉन्क्रीटली विजुअलाइज़ कर पाता हूँ, ऐसी चीज़ें जो मुझे अचीव करनी है. फ़न फैक्ट, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है ये मैंने शायद 4 साल पहले ऑलरेडी विजुअलाइज़ किया था कि मैं ऐसे बैठूँगा, बात करूँगा. ऑनेस्टली मी टू. सो ये बस आज हो गया, बट कुछ तो है इसके बारे में. इसीलिए जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आना है तो आई वाज लाइक ये दिन और ये मोमेंट उस 17-year-old बॉय के लिए है हु डेयर्ड टू ड्रीम बिग, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन ये होने वाला है. मैनिफेस्टेशन, ये सारे बहुत बटर्ड अप वर्ड्स होते हैं, पर कुछ तो हायर पावर है जो हम फुल्ली समझ नहीं सकते. और अगर आपने उस पावर को मास्टर किया देन यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस वर्ल्ड. दैट्स व्हाट आई फील. वुड यू से कि मास्टरी का पहला स्टेप ये है कि अकेले टाइम बिताओ? 100%. राइट. आई थिंक अकेले टाइम बिताना का एक स्लाइटली मोर इवॉल्व्ड वर्जन है मेडिटेशन. You're just within yourself. इसलिए I mean one of my big regrets in life is I started meditating only at 22. Should have started at 15. But ये meditation को start करने के बाद पता चला. Because it really enhances time spent alone. पहले आप खुद को जानते हो, आप अपनी खुद के गंध को जानते हो पहले. And that's why most people can't begin meditation. लोग, the people who say I can't meditate when I sit in one place it just feels uneasy, क्योंकि आप एक्चुअली खुद से भाग रहे हो. खुद का सामना करो, और एक पॉइंट के बाद ना आपका दिमाग बहुत स्टिल, बहुत शांत हो जाता है. स्टे इन दैट स्टिलनेस, प्रैक्टिस स्टिलनेस. उस पॉइंट के बाद आप एक्चुअली विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो कि अगर कुछ चाहिए लाइफ में फिर स्टार्ट करो. पर विजुअलाइजेशन को पावर के साथ अप्लाई करने के लिए आपको स्टिलनेस की ज़रूरत है, और स्टिलनेस आपको तब मिलेगा जब आप अपने दिमाग और दिल से गंध हटाओगे. पहले गंध को नोटिस करो, आपकी कमियों को नोटिस करो, स्टिल बन जाओ, उसके बाद विजुअलाइज करो. दैट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, पर आई डोंट नो व्हाई वो मैंने रोक दी. मैं कभी फुल्ली कंसिस्टेंट नहीं था. मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, स्पेशली लॉकडाउन में जब बहुत समय था, हम सबके पास बहुत वक्त था, तब मैंने ट्राई किया. पर ये एक ऐसी हैबिट है जो मैं गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे मास्टर करना चाहता हूँ. और आई एम फुल्ली अवेयर कि ये 1 साल में नहीं होने वाला, 2 सालों में नहीं होने वाला. खुद को मास्टर करने के लिए प्रॉबेबली मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी.